जैसे अभी आप रात में जब निकल जाओ तो बच्चे गुंडिया में फिर रहे हैं, अब फिर रहे हैं। पुलिस का इतना अच्छा माहौल बन चुका। टक्कर रहेगी पर जो पहले से जीतता है वही जीतेगा। विकास नहीं हो रहा। 5 किलो राशन से कोई काम नहीं चलता किसी का। 5 किलो राशन में जनता को बहला रखा है कि रात में लेडीज लोग निकलती नहीं थी पहले डर की वजह से, और अब आप रात में 12 बजे भी इजीली जा सकते हैं। लगाए थे भैया, हम राजस्थान से हैं, हम पहले बीजेपी को वोट डाल के आए। वर्ल्ड में हमारा विदेश भाई रहता, बोल क्या वर्ल्ड में नाम है यार, मोदी जी का नाम है। आज तक किसी ने पूछ पाया कि मोदी मोदी सब कह रहे। तो अब हर जगह जो बॉर्डर है अपना इतना स्ट्रांग हो गया कि कोई भी उनको आंख नहीं सैनिकों को दिखा सकता है। अभी आप यहाँ पर एक्सप्रेस पे हो गया, आप जहाँ तक भी देखोगे समाजवादी पार्टी का। चुनावी महासंग्राम 2024 शुरू हो चुका है। खास करके मैनपुरी की जनता क्या कहती है। इस समय हम मौजूद हैं पंजाबी कॉलोनी के सामने स्टेशन रोड पर। यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो वर्ष 2024 में मैनपुरी में किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं और क्यों। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। पंजाबी कॉलोनी के पास जो मैनपुरी की जनता है उनसे हम जानेंगे कि वो 2024 लोकसभा चुनाव किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। युवा वोटर्स हमारे साथ है, उससे जानेंगे क्या लगता है मैनपुरी से 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। जयवीर सिंह। जयवीर सिंह। कोई खास वजह जयवीर सिंह को जिताने की? वो बीजेपी के हम सपोर्टर हैं अच्छे, हम बीजेपी के साथ देंगे हमेशा के लिए। बीजेपी कोई खास बात जो बीजेपी उसने हमारे मैनपुरी में काफी विकास किया है और मतलब गुंडागर्दी खत्म कर दी है उसने, और मतलब बच्चों का भविष्य में नजर आता है उसमें। इस वजह से हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बच्चों का भविष्य किस तरह से नजर आ रहा है? अच्छा, बच्चों का भविष्य इस तरह से नजर आ रहा है जैसे अभी आप रात में जब निकल जाओ तो बच्चे गुंडिया में फिर रहे हैं, अब फिर रहे हैं। पुलिस का इतना अच्छा माहौल बन चुका है बीजेपी सरकार में, बच्चे कहीं भी ज्यादा घूम फिर नहीं पा रहे, घर में रहते हैं, इसी तरीके से पढ़ाई वगैरह करते हैं। इस वजह से बच्चों की दृष्टि से काफी अच्छा है बीजेपी सरकार। भैया से जानेंगे, भैया 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीतेगा? समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। कोई खास वजह समाजवादी पार्टी को जिताने की? यहाँ पे काम किया है। आप जो समाजवादी पार्टी ने काम किए, कौन कौन से काम आपको जो ज्यादा पसंद आए हो? यहाँ पे सब उन्होंने ही किया, शुरू से वही रहे हैं। मैनपुरी से वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर जयवीर सिंह है, क्या लगता है वो जीत पाएंगे कि नहीं? टक्कर रहेगी पर जो पहले से जीतता है वही जीतेगा। और 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। तो मोदी। केंद्र में प्रधानमंत्री आप मोदी जी को बना रहे हैं और मैनपुरी से डिम्पल यादव को जिता रहे हैं। अब कौन ही जीतेगा उनके अलावा? कौन ही जीतेगा? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन जीतेगा मैनपुरी का चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीतेगा? कुछ कह नहीं सकते भाई। आपका अनुमान क्या लगता है? क्या तो है, कुछ बोल क्या नहीं सकता हूँ अभी। देश का प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहते हैं? वो तो खैर मोदी रहेगा। वो मोदी जी रहेंगे। मैनपुरी के लिए? मैनपुरी के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते। मैनपुरी क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है मैनपुरी से? भाई जीत रहेगा ना साइकिल और को साइकिल। और कोई खास वजह साइकिल को जिताने की? लोगों ने खास है तो कोई खास वजह जानना चाहती है देश की जनता? अरे हमारी सीट सफाई की जाती है। सपा की जाती है। यहाँ वर्तमान में तो मैनपुरी से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह है और कैबिनेट मिनिस्टर भी है। कछु होए जीतिए सब साइकिल ही है। जीतिए साइकिल ही। और प्रधानमंत्री पे किसको जीतता हुआ देख? प्रधानमंत्री बने तो बनते रहे, की बात बता रहे मैनपुरी के होता। प्रधानमंत्री में कोई इंटरेस्ट नहीं? चलिए, प्रधानमंत्री कोई इंटरेस्ट नहीं। दद्दू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दद्दू से 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा? बदलाव चाहते हैं। मतलब बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो मैनपुरी के संदर्भ में क्या कहेंगे? मैनपुरी में डिम्पल यादव। बदलाव क्यों चाह रहे हैं? बदलाव भाई यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा। 5 किलो राशन से कोई काम नहीं चलता किसी का। 5 किलो राशन में जनता को बहला रखा है। मैं सही बता रहा हूँ। 5 किलो राशन में जनता को बहला रखा है, किसी की सुनी नहीं जाती है। 5 किलो रखते में ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं लोगों को। राशन को छोड़ दें तो और कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? भाई मुद्दे यहाँ कोई विकास ही नहीं है जब से बीजेपी सरकार आई है मैनपुरी जिले के अंदर।
अब देश के लिए क्या कहेंगे, किसको देखना चाहते हैं? देश के लिए मुख्य ये प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। देश के लिए प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कोई खास वजह प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव विकास पुरुष है एक तरह की। विकास, कौन कौन से विकास कार्य किए अखिलेश यादव उन्होंने ने? ये एक तो रोड बनवाया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब उन्हीं की देन है यहाँ पे। इस बार समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी आप लोगों को क्या लगता है किस पार्टी को मैनपुरी से जीतता हुआ देखना चाहते हैं? किसको जीतना चाहिए? युवा वोटर्स हमारे साथ जुड़ चुका है, युवा वोटर से जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है मैनपुरी से? मैनपुरी से डिम्पल भाभी। कोई खास वजह डिम्पल यादव को जिताने की? वो जीतेंगी बस यहाँ से। प्रधानमंत्री किसको देखता है जीतता हुआ? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन कौन सी खूबियां पसंद आई जो राहुल गांधी इतने पसंद है आपको? बढ़िया है वो, भारत जोड़ो में लगे हुए हैं, बढ़िया एकदम। भारत जोड़ को यही दिखाएंगे वो? हाँ बिल्कुल बढ़िया है वो। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। कोई 400 पार नहीं, वो 100-150 में ही निपट जाएगी वो। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट आएंगी? कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मैनपुरी की जनता से उसका ओपिनियन जानेंगे कि वो किसको मैनपुरी से जीतता हुआ देखना चाहते हैं। दद्दू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दद्दू, 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? अब ऐसे कैसे बता दूं? अरे आप वोटर्स हैं मैनपुरी के तो। अच्छा वोटर्स तो है। हाँ, तो वोट तो बीजेपी जीतेगा, हार जीत का नहीं पता। वोट बीजेपी को? वोट बीजेपी। प्रधानमंत्री को किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी है ही। प्रधानमंत्री मोदी है, यानी हैट्रिक लगेगी भैया 2024 लोकसभा चुनाव। क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ का तो कह नहीं सकते, वैसे तो उम्मीद बीजेपी की है, बाकी कोई खास वजह बीजेपी को जिताने की? ना ऐसी कोई खास वजह नहीं है, मतलब जो लोगों की मेंटलिटी है उसके हिसाब से बता रहे हैं। लोगों की मेंटलिटी बीजेपी की तरफ जा रही है। युवा वोटर से एक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव, मौसम में तो गर्मी आ ही रही है, चुनाव भी गर्मी पकड़ रहा है। क्या लगता है कौन जीत रहा है मैनपुरी से? बीजेपी जीतेगी यहाँ पे। बीजेपी? कोई खास वजह? समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी, काम करवाया बीजेपी ने, कौन कौन से काम करवाए? काफी कुछ करवाया है ऐसा, लेकिन सपा से ज्यादा ही करवाया है। सपा से ज्यादा करवाए हैं भैया, कह रहे हैं सपा से ज्यादा काम करवाए हैं बीजेपी ने। क्या सही है भैया की बात? सही बात है, बीजेपी ने बहुत काम कराए हैं। सबसे मेन बात ये होती है कि रात में लेडीज लोग निकलती नहीं थी पहले डर की वजह से, और अब आप रात में 12 बजे भी इजीली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा करेंगे बीजेपी को। प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना? नरेंद्र मोदी, यानी हैट्रिक एकदम। भैया कह रहे हैं मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं, क्या कहना है? मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। हैट्रिक लगाए दे भैया, हम राजस्थान से हैं, हम पहले बीजेपी को वोट डाल के आए हैं। भैया राजस्थान से बीजेपी को वोट डाल के आए हैं, तो मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी फिर से आएंगे। फिर से मैनपुरी के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ का हूँ नहीं तो मैं कुछ बता नहीं सकता, बल्कि मैं अपने अलवर का हूँ, तो अलवर में बीजेपी जीतेगी। भूपेंद्र यादव जी वहाँ से जीत रहे हैं बीजेपी के। भूपेंद्र यादव अलवर से जीत रहे हैं बीजेपी के। भैया वोट डाल के आए हैं। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। एक और हमारे साथ मैनपुरी के युवा वोटर जुड़ चुके। क्या लगता है कौन जीत रहा है मैनपुरी से? पहली तो आपकी बात तो फाइट कर रही है, फाइट बहुत कर रही है इस बार। वैसे तो मुलायम जी का कर रहा है, लेकिन अब की बार ढा दिया भाई। 5 सीटों तुम ढा नहीं पाए, अब की बार से ये ढा जाएंगे। वर्ल्ड में हमारा विदेश भाई रहता, बोल वर्ल्ड में नाम है यार, मोदी जी का नाम है। आज तक किसी ने पूछ पाया कि मोदी मोदी सब कह रहे। किस तरह का मोदी जी का नाम आ रहा है वर्ल्ड में? लोग वर्ल्ड में यार मोदी जी ने क्या नहीं किया? क्या किया मोदी ने? जो चला गया जेल में उनको छुड़ा के लेके आए, अभी जो रह गए उनको भी छुड़ा के लेके आएंगे। वर्ल्ड में क्या नहीं है? अभी वो दंगा वो हुआ था यूक्रेन में, सब आए भारतीय। इसलिए मोदी जी का नाम चल रहा है इस बार। 400 नहीं तो 370 तो पार है। अच्छा, 370 की धारा हटाई इसलिए तो? अरे मोदी जी का जलवा था यार, हम नहीं मोदी के फैन तब से हुए। 370 हट गई। बताइए किसी ने हटा पाई? 70 साल कांग्रेस सरकार की क्या दिया? कांग्रेस क्या दिया हमें? बेरोजगारी तब भी थी, आज भी है। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जनता को बीजेपी ने कुछ दिया नहीं, लेकिन ये तो दिया कि विश्व में नाम दिया है। नाम दिया विश्व में, जलवा दिया विश्व में, नाम पूछता भारत। नाम और जलवे से काम चलेगा? अरे जलवे से नाम चलता, भारत कहीं पहुंचेगा। हम भारत के, पहले भारत का आदमी चला जाता था, आदमी पूछता ही नहीं था क्या साला कहाँ से आ गया गरीब देश से। आज नाम है वर्ल्ड में कि भारत का आदमी पहुंच जाए नागरिक, तो ये कहता है ये भारत का है, ये आदमी हिम्मत वाला है।
ये पूछता है भारत को। बताइए क्या वोटर, चलिए एक हमारा साथ हमारा छोटा भाई जुड़ चुका है, वोटर्स नहीं है लेकिन फिर भी उसकी दिल की सपोर्टर है और उसके दिल की बात। किसको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगे? पिताजी क्या कहते हैं? मोदी। मोदी अरे मोदी जी को जिताने कोई खास है? मोदी क्यों पसंद है? वो मोदी जानता है केवल पिताजी माताजी क्या देखा मोदी देंगे। पसंद है। मोदी जी पसंद है। पसंद है सबको। मोदी जी पसंद है। 2024 लोकसभा चुनाव, क्या लगता है किस ओर करवट बदलेगा? अब वो तो सबको ही पता है। सबको पता है। और क्या? आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखो सपा आती है बीजेपी, ज्यादा चांस इस बार बीजेपी के हैं। बीजेपी कोई खास वजह बीजेपी के चांस ज्यादा होने के? खास वजह क्या, देखो वैसे सपा का कर रहा है ये, लेकिन बीजेपी को इस बार शायद आ सकती है क्योंकि बीजेपी वोटर्स पर ज्यादा लग रहे हैं। अब शायद इस बार लोग तो क्या बोलते हैं, जातिवाद से ना वोट में तो आ सकते। जात पात के नाम पे वोट ना देके सपा का तो पूरा वही है, जात पाती वाला। प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना वो चाहेंगे? तो है ही, वो तो कंफर्म ही है। वो तो मोदी जी हैट्रिक। उसके अलावा है भी कौन? कांग्रेस आनी नहीं है। कांग्रेस से इतनी नाराजगी की कोई खास वजह है? वो तो आप भी जानते हैं। अरे हम तो जानते, हम अपना ओपिनियन तो वीडियो के लाते रहेंगे। आप अभी कांग्रेस का अपने बयान ही सुना होगा, राहुल गांधी रैलियों में बोल रहे हैं कि साल का 1 लाख रुपए देंगे युवाओं को रील देखने का। खुद ही समझ सकते हैं, ऐसा उल्टी सीधे बयान देते कहाँ से, वो भी पीएम कहाँ से बन जाए ये तो बताओ। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ये। चुनाव 2024 क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीतेगा? कंपटीशन तगड़ा है, फाइट अच्छी है, जो भी होगा हार जीत का अंतर कम होगा। और जीत का अंतर कम होगा। प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे आप? मोदी को। कोई खास है? मोदी मोदी जी को खासियत क्या है कि आप मोदी जी को आप चुने? जान ही नहीं पाए मोदी की क्या खासियत है। मोदी के आने से जो सबसे पहले 7 एम्स थे, एम्स, उसके बाद 14 एम्स हो गए ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद जहाँ इंडिया हारा था, चाइना युद्ध, चाइना से हारा था, वहाँ ना रोड थी, न कुछ था, न सॉक्स थे, न कुछ थे। उस अब हर जगह जो बॉर्डर है अपना इतना स्ट्रांग हो गया कि कोई भी उनको आंख नहीं सैनिकों को दिखा सकता है। राफेल आ गया, सब कुछ आ गया। आंतरिक सुरक्षा पर इस बार आंतरिक सुरक्षा पर। उसके बाद धारा 370 राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस तक ये बोलती थी राम और आपके कृष्ण काल्पनिक हैं। आज वो सब दर जा रहे हैं वहीं पे दर्शन करने। इसलिए मोदी को वोट देना बहुत जरूरी है। नहीं, आपने जो झंडा जब वहाँ लहराया था मोदी ने सबसे पहले मोदी ने जम्मू J&K में, हाँ, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो सबसे पहले वोट रहेगा। मोदी यार एक नंबर। अच्छा ये बताएं ये रोजगार जब पूरी दुनिया में बेरोजगारी, अमेरिका में सबसे ज्यादा 10% बेरोजगारी है, और अपने यहाँ अमेरिका से ज्यादा, अमेरिका की आबादी यानी कितनी है आप बताओ ना? यूपी की आबादी से भी कम, 32 करोड़ आबादी। और अपने यहाँ की कितनी आबादी है? लगभग 150 करोड़। हाँ, और वहाँ जो बेरोजगारी है वो 10% है, यहाँ मात्र 6% है। तो एक अर्थशास्त्री ने ये कहा था, RBS का थे हमारे डॉक्टर साहब RV सिंह, वो जब अमेरिका सेमिनार में गए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर अमेरिका पूरी आबादी को, हमारी इंडिया की आबादी को अमेरिका ले ले तो वो 1.5 महीने खाना नहीं खिला सकता है। मोदी तब भी पूरे 5 साल से खिला रहा है। अब इस लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? ठाकुर जयवीर सिंह। कोई खास वजह ठाकुर जयवीर सिंह को जिताने की? क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी। स्थिति ये है, जो काम सपा ने किया है वो काम भाजपा ने करके दिखाया है। कौन कौन से काम ये है कि एक तो यहाँ की बिल्कुल जो है वो सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर काम जितने हुआ है, एक तो गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल, ना कोई भाई साहब यहाँ पर कोई एक जो रेप का बलात्कार जो लग रहे हैं, बिल्कुल वो है। इस बार प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी के ऊपर। मोदी जी यानी 400 के 400 पार आ रही भाजपा। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव? जयवीर सिंह जीतेंगे भाई। जयवीर सिंह, कोई खास है जयवीर सिंह को जिताने की? जी भाई। क्या वजह है? वो सबके लिए सोचते हैं। क्या सोचा जैसे उन्होंने? सब चीज सोचते भैया, गरीबों के लिए।
क्या 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 सोचा ठाकुर जयवीर सिंह ने? बहुत कुछ सोचा उनने, गरीबों उनने जितना वो किया है समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी। और आप अरे अब तो गढ़ खत्म हो चुका। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? पूरी समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी, कोई खास वजह है समाजवादी पार्टी जिताने की? समाजवादी पार्टी ने यहाँ आपको जितना विकास दिख रहा है समाजवादी पार्टी का ही किया हुआ है। और आप देखोगे, आप इंजीनियर कॉलेज हो गया, जितना भी आप यहाँ पर एक्सप्रेस वे हो गया, आप जहाँ तक भी देखोगे समाजवादी पार्टी का और एक तरीके से गढ़ रहा है। तो यहाँ डिम्पल यादव ही जीतेंगे। और प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे? इंडिया अलायंस से कोई या फिर नरेंद्र मोदी? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और हमारे यहाँ से डिम्पल यादव ही जीतेंगे। कौन सा चेहरा होना चाहिए गठबंधन से? गठबंधन तो जीतने के बाद वो क्लियर होगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक है। वो जीतने के बाद क्लियर होगा कितनी सीटें आ रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है इंडिया गठबंधन से कौन सा मेन चेहरा होना चाहिए और मैनपुरी से किस प्रत्याशी को जीतना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। धन्यवाद।